गुड मॉर्निंग। एकेसी अकाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आज हम कोशिश करेंगे कि जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो स्टूडेंट बनाते हैं एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, उसकी ब्रीफ समरी। जो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बच्चों के बड़े सारे सवाल आते हैं कि सर ये कहाँ पर आएगा पार्टनर कैपिटल में, ये कहाँ पर आएगा। तो हम उनको बताते हैं कि सिर्फ गिनती के 5-6 पॉइंट होते हैं जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आते हैं। अगर आप इन 5-6 पॉइंट को ध्यान रखोगे तो कभी भी आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट गलत नहीं होगा। कोई एक्सेप्शनल केस है कि कुछ एक अलग एडजस्टमेंट आ गई या कुछ एक अलग एडजस्टमेंट क्वेश्चन में आ गई तो एक अलग चीज है, नहीं तो 99% सिर्फ गिनती की 5-6 चीजें ही होती हैं, 5-6 पॉइंट्स होते हैं जो उसमें आते हैं। तो एक एक करके आज हम उस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि हमने फॉर्मेट बनाया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि बाय बैलेंस बीडी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस बीडी, ये हमें कहां दे रखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा। जो हमें ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है उसमें क्वेश्चन में होगा बाय बैलेंस बीडी। हम बाय बैलेंस बीडी लिख देंगे ओल्ड पार्टनर का ए और बी। इस क्वेश्चन में सी एज अ न्यू पार्टनर है और ए और बी ओल्ड पार्टनर है। ए और बी का हमने बैलेंस बीडी लिख दिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा, उसमें हमारे पास प्रॉफिट आया होगा, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अगर प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट मेरी कैपिटल को इंक्रीज करता है, तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट करके हम लिख देंगे प्रॉफिट। जो भी उनकी ओल्ड रेशियो थी जिसमें हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटा था वो हम उनकी कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। अगर वो लॉस होता तो हम यहाँ डेबिट साइड में लिख देते हैं टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि लॉस मेरी कैपिटल को कम करता है और प्रॉफिट मेरी कैपिटल को इंक्रीज करता है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ। इसके बाद हमने थर्ड स्टेप पे ध्यान देना है कि नया पार्टनर जो बिजनेस में एडमिट हो रहा है वो कितने पैसे लेके आए, उसकी कैपिटल क्या है। तो वो या तो कैपिटल बैंक से लाता है, चेक बैंक के थ्रू लाता है या कैश के थ्रू। अब मुझे कैसे पता चलेगा मुझे ये एडजस्टमेंट बाय बैंक करनी है या कैश करनी है। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि मेरे पास क्वेश्चन में जो मेरे पास ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है उसमें मेरे पास कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है। अगर मेरे पास कैश का बैलेंस है तो मैं बाय कैश लिखता हूं, अगर बैंक बैलेंस है तो बैंक लिखता हूं, अगर दोनों बैलेंस है तो मैं कैश या बैंक दोनों लिख सकता हूं। वो फिर हमारे ऊपर डिपेंड होता है। तो हमने लिख दिया बाय कैश अकाउंट। तो नया पार्टनर जो भी पैसे लाया वो हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जनरल रिजर्व। फिर हम आते हैं पुरानी बैलेंस शीट में। पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड की आइटम ले लेते हैं। लायबिलिटी साइड में देखते हैं हमारे पास है जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो उसने कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, तो वो क्या करेगा, ये सारे रिजर्व, जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, कॉन्टीजेंसी रिजर्व हो, बाय ये प्रॉफिट एंड लॉस हो, जो लायबिलिटी साइड में है वो सब यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। न्यू पार्टनर का इस प्रॉफिट से, इस रिजर्व से कोई लेना देना नहीं होता। तो हमने ये वाले पॉइंट्स खत्म कर दिए रिजर्व वाले। उसके बाद हम देखते हैं कि नया पार्टनर जो बिजनेस में आता है दो चीजें लाता है। अभी तो हमने कैपिटल तो लिख दी बाय बैंक करके या बाय कैश करके, लेकिन एक चीज और लाता है वो गुडविल, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो पार्टनर अपना शेयर गुडविल का लाता है वो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में बांट लेते हैं। वो किस में बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में। वो गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में बटेगी जो न्यू पार्टनर बिजनेस के अंदर लाता है। तो हम लिख देते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगर इस क्वेश्चन में आपके दोनों ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं न्यू पार्टनर के एडमिट होने पर, तो दोनों की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे ए और बी की। और ये कौन सी रेशियो में होती है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में। 90% केसेस में जब आपको क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है या 1/5 के लिए आ रहा है, तो उस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो होती है। ये चीज आपने ध्यान देनी है। अब जब आपने गुडविल यहाँ पे बांट दी, अब दूसरा पार्ट हमारा बचता है बैलेंस शीट का एसेट साइड। ये हमने अपने पॉइंट्स लिख लिए, हमने कैश लिख लिया, बैलेंस बीडी लिख लिया, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख लिया, लायबिलिटी साइड के सारे रिजर्व्स बांट दिए। अब उसके बाद हम देखते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अब बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमें दिया होता है गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये चार पॉइंट्स हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन होते हैं। तो अब उसमें हम क्या करेंगे, जो भी उसने बैलेंस शीट की एसेट्स, बैलेंस शीट में एसेट्स में दिया हुआ है
चाहे वो गुडविल हो, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, उसको आप पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। किसमें बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। तो इसकी जनरलिटी क्या बनी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो यानी कि आपने उस एसेट्स को खत्म कर दिया और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो ये आपकी जनरलिटी बन गई। अब इसके अलावा क्या होता है कि कई बार हमें क्वेश्चन में कहता है कि जो पार्टनर है जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था, तो जो ओल्ड पार्टनर है उसमें से कुछ गुडविल का अमाउंट विड्रॉ करना है। अगर वो कहता है फुली विड्रॉ कर रहे हैं या हाफ विड्रॉ कर रहे हैं, वो अमाउंट हमें देखना होगा। तो वो टू बैंक करके, क्योंकि वो गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तो वो पैसे लेके जाएंगे, तो वो हमेशा टू बैंक से आएगी। और वो ओल्ड पार्टनर का जो भी वो कह रहा है कि अगर हाफ गुडविल विड्रॉ करना है तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया था उसका हाफ करना है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल ए का आया था उसका हाफ, और जो बी का आया था उसका हाफ। अगर वो हाफ गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तो ये वो कॉमन चीजें थी जो हमने एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ली। कई बार कभी एडजस्टमेंट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम भी गिवन होता है। तो हमें क्या करना है कि रिजर्व में से क्लेम का अमाउंट लेस करके बाकी का जो रिजर्व अमाउंट है वो कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देना है। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब ये आपका बैलेंस शीट आ गया। बैलेंस शीट कैसे निकालते हैं? ए साइड का क्रेडिट का टोटल करेंगे, बी का क्रेडिट का टोटल करेंगे, सी का क्रेडिट का टोटल करेंगे। वो टोटल जो क्रेडिट साइड में आया वो टोटल डेबिट साइड में मैच होना चाहिए। जो भी टोटल ज्यादा होगा, अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो वो क्रेडिट साइड से मैच होना चाहिए। मतलब दोनों साइड का टोटल आपका हमेशा मैच होना चाहिए। अब जब ये टोटल आप मैच कर रहे हैं तो आपने देखा कि ये कुछ डिफरेंस आ रहा है, या तो वो क्रेडिट साइड में आएगा या वो डेबिट साइड में आएगा। तो जो डिफरेंस होता है हमारा, जो ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें आपके मैक्सिमम केसेस में जो आपका डिफरेंस होता है जिसमें विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जब हम करते हैं तो वो हमेशा आपका जो डिफरेंस है वो बैक टू करके आएगा, वो आपका डेबिट साइड में आता है। तो हम लिखते हैं टू बैलेंस शीट ए बी सी। तो ये जो बैलेंस शीट होता है ये न्यू कैपिटल होती है जो न्यू बैलेंस शीट में जाएगी। ये वो न्यू कैपिटल होती है जो न्यू बैलेंस शीट आप बनाएंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये उसमें जाएगी कैपिटल ए की, बी की, सी की। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपका विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ का कैपिटल का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हम एक थोड़ी सी समरी लेते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडजस्टमेंट ऑफ, इसी से आगे आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कंटिन्यू कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कितने टाइप की है, जिसमें आप एक एक करके उन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को कर सकेंगे। सिर्फ गिनती के 5-6 पॉइंट्स हैं, इसके अलावा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर डाउट लगता है तो आप हमें बताएं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ऐसी कोई एडजस्टमेंट या वो नहीं आती, कोई एक बुरे बढ़ के कोई एडजस्टमेंट कभी डाल दे जो सीबीएसई, जिसे हम कहते हैं कि कभी भी कोई भी एडजस्टमेंट न्यू एंट्री डाली जा सकती है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो आपके 99% आपका स्टेप्स होते हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। तो अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमें बताएं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।